Hello बच्चों, let's see the question. The question says that prove that 1 minus sin alpha upon cos alpha plus cos alpha upon 1 plus sin alpha into sec alpha plus 1 by cot alpha is equals to 2. Okay, तो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दे रखी है और हमें प्रूफ करना है कि वो इक्वेशन 2 के इक्वल है. तो हमें क्या दे रखी है इक्वेशन 1 माइनस sin alpha upon cos alpha plus cos alpha upon 1 plus sin alpha into sec alpha plus 1 upon cot alpha is equal to 2. ओके, ये हमें प्रूफ करना है. ओके, तो यहाँ पर हमारा की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का. हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. ये आइडेंटिटी यूज करेंगे. और सेक अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस अल्फा. ओके, और कॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा. और टैन अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट अल्फा. ओके, ये आइडेंटिटीज यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं. सबसे पहले हम LHS लेते हैं. LHS है हमारे पास 1 माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा इनटू सेक अल्फा प्लस 1 अपॉन कॉट अल्फा. ओके, इस टर्म में से हम एलसीएम ले लेते हैं कॉस अल्फा और 1 प्लस साइन अल्फा का. एलसीएम लेंगे तो हमारे पास न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस साइन अल्फा इनटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. ओके, और दूसरी टर्म में हम सेक अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस अल्फा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस अल्फा. और कॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा. ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. तो ये जो टर्म है हमारे पास 1 माइनस साइन अल्फा 1 प्लस इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे आइडेंटिटी का, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का. हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ओके, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा. ओके, और हमारे पास दूसरी टर्म आएगी यहाँ पे साइन अल्फा न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा. ओके, अब यहाँ पे 1 प्लस साइन अल्फा से 1 प्लस साइन अल्फा कैंसिल. तो हमारे पास टर्म बची 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा. ओके, तो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन था 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा. ओके, और हमने की कॉन्सेप्ट में एक आइडेंटिटी देखी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 होता है. ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा. ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा. यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा 2. ओके, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमें 2 के इक्वली प्रूफ करना था. तो यहाँ पे हम फाइनली लिख सकते हैं कि LHS is equal to RHS. okay, and hence proved.
Hope you will understand. Best of luck. Thank you.